श्री रामचंद्र रघुपुंगव राजवन राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोह मध्य भवता शरणागतोऽस्मि। ओंकारं ध्यायते नित्यं ब्रह्म ज्ञान प्रजायते जपात् संजायते मुक्ति ओंकाराय नमो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में शीश झुकाना गुरु की सेवा करना बिना गुरु के ज्ञान न पय हो भटक भटक हो मरना मनुआ गुरु से छल ना करना मनुआ गुरु से छल ना करना। रमैया राम नमो नमः। समस्त सत्संग प्रेमियों, कल हमने आपको बताया था दो विद्या। एक विद्या साविद्या या विमुक्ता है जो आपको परमार्थ की ओर ले जाती है, और एक विद्या होती है उदरो रम्यण पूर्णता जिससे आपका ये जीवन चलता है। उसको भौतिक विद्या मान लो। और संसार के लिए अनेकों विद्याएं हैं जिसमें ब्रह्म विद्या, तंत्र विद्या, शास्त्र विद्या, न जाने कितनी विद्याएं हैं। तो ये दो विद्याएं कल आपको बताई थी। अब इन दोनों विद्याओं को कैसे पढ़ना है तो इसके लिए दो रास्ते हैं। आज का वीडियो है दो रास्ते का या दो विषयों का। यहाँ एक रास्ता तो मोक्ष के लिए जाता है और एक रास्ता इस ब्रह्मांड की ओर जाता है जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। इस ब्रह्मांड में भी कई खंड हैं। हर खंड में हर जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार निवास कर रहा है। अपने अपने कर्म फल के अनुसार उसे उस खंड उस भूभाग में भेज दिया जाता है। जैसे ये स्थूल जगत है वैसे ही सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, महाकारण जगत है। जो जीव जिस स्थिति में पहुंचता है उस जगत में वो निवास करता है। ऐसे जो है शरीर में ही 7 चक्र होते हैं, तो जीव जो है ये 7 खंड का होता है। जीव 7 खंडों में रहता है। इसमें 9 दीप होते हैं, सभी परिचित हैं। 7 खंड और 9 दीप से बना हुआ ये मानव शरीर है। इसमें जीव और आत्मा ये निवास करने वाले 2 प्राणी हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा
और आत्मा में ज्यादा भेद नहीं है। जल और जल की लहर में कोई अंतर नहीं है। रूप परिवर्तित होने से लहर नाम पड़ जाता है, लेकिन लहर में भी जल है। जैसे सोना है, इसे थोड़ी देर के लिए परमात्मा माने, और इस सोने के कण से हमने जो आभूषण बनाया, जो जेवरात बनाए, उनका नाम पड़ गया अंगूठी, हार, जंजीर, लेकिन मूल रूप से सोना है। ऐसे ही जीव जो है, ये पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, 5 भूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म, इन सब से मिलकर के जो रचना हुई है वो जीव है। इसलिए इसको ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ, ईश्वर का अंश मानते हैं। ये सारे तत्व उस ईश्वर से ही प्रकट हुए हैं, और ये सब मिलकर के पंच क्रिया, पंचभूत महाप्राण मिलकर के मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्म सब मिलकर के जीव की उत्पत्ति हो गई, जिनका निवास इस शरीर में ही है। अब इस जीव को बंधन में माना है। मुक्त किसको होना है? जीव को। बंधन में कौन है? जीव है। तो यहां पर 2 रास्ते बताए गए। एक रास्ता अंदर से जाता है और एक रास्ता बाईपास है। जीव अंदर की ओर से जाएगा तो ये भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, और बाईपास है तो जल्दी निकल जाएगा। ये बाईपास है। तो जो अंदर का मार्ग चुनता है, जो अंदर का रास्ता चुनता है, उसे अंदर के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। अब अंदर के रास्ते से जाने के लिए भी कई साधन हैं। आप मंत्र के द्वारा भी अंदर के रास्ते से जा रहे हो, समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, योग के द्वारा, संन्यास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ये सब अंदर के मार्ग हैं। लेकिन लक्ष्य तो एक ही है सबका, परमात्मा की प्राप्ति। अब आपको अंदर के मार्ग से जाना है। ज्ञान, यदि आपको ज्ञान पकड़ना है तो आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। आपको ज्ञानियों की संगत करनी पड़ेगी, जिसे वेदों का ज्ञान हो। तुम्हें वेदों का ज्ञान अर्जित करना है तो वेदों का जिसे ज्ञान है ऐसे गुरु को चुनिए। इसलिए कहा गया है गुरु करो जान के। अरे गुरु तो तब जान के करो कि तुम पहले अपना विषय निश्चित करो कि हमें अपनी संसार में जीविका पालन के लिए हर विद्यार्थी को अपना विषय चुनना पड़ता है। किसी को गणित अच्छा लगता है, किसी को अंग्रेजी अच्छी लगती, किसी को संस्कृत अच्छी लगती है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई पीएचडी करना चाहता है, तो सब अपना अपना विषय चुनते हैं। लेकिन सबका लक्ष्य एक ही होता है, नौकरी, धन अर्जित करना। जिसे जो सा विषय अच्छा लगे उसे उस विषय में जो मर्मज्ञ हो ऐसे गुरु को ढूंढो।
इसलिए कहा गया है गुरु करो जान के। आपको गणित पढ़ना है तो गणित जो पढ़ाता है ऐसे टीचर को ढूंढो। अब गणित वाला टीचर संस्कृत नहीं पढ़ा पाएगा। हम लोग भूल क्या करते हैं, बस एक मन में ठान लिया गुरु कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। चले गए हम गुरु करे आए, हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए हमने पीछे के वीडियो में क्रम से आपको समझाते हुए चलते हैं कि समझदारी रखो। आप समझदार बनो, पहले पूजा करना जानो। पूजा करने का मतलब है पूर्ण जागृति में आओ, जागो और पहचानो आपको किसकी जरूरत है, आप चाहते क्या। आपका चाहत लौकिक है या पारलौकिक। लौकिक चाहत है तो लौकिक गुरु ही आपको करना पड़ेगा। आप भक्ति मार्ग से जाना चाहते हो तो जो भगवान की भक्ति में डूबा हो ऐसे गुरु की शरण में जाओ, ऐसे गुरु की खोज करो, वो भी तुम्हें भक्ति में डुबो देगा। तुम्हें ध्यान योग अच्छा लगता है तो जो ध्यान में परिपक्व है, जो ध्यान में परमात्मा से अपना मिलन करता है, ऐसे ध्यानी गुरु की शरण में जाओ, वो तुम्हें ध्यान योग के द्वारा वहां तक ले जाएगा। सन्यासी बनना है तो सन्यासी गुरु की खोज करो। अब गुरु तो तुम्हारा गृहस्थ है और तुम सन्यासी बनने चले हो, तो जो जिस विषय में मनमग्न हो और आपको जिस विषय की इच्छा हो ऐसे गुरु को जानो और उसकी शरण में जाओ। हम चाहते कुछ हैं और समझदारी नहीं है। एक त्यागी गुरु के पास और भौतिक सुख साधन प्राप्त करने वाला जीव पहुंच जाए और महाराज मुझे आशीर्वाद दो, सांसारिक सुख मिले, वो सांसारिक सुख या सांसारिक कामना की इच्छाओं की पूर्ति के मंत्र तुम्हें कहां से देगा। अरे उसने तो सब कुछ छोड़ दिया है, क्या वो तुम्हें पकड़ाएगा, क्या वो तुम्हें सांसारिक सुख देगा। जिसे संसार के सुखों की ही चाहत है, सुखों के लिए ही वो भक्ति कर रहा है, वो भी धन से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें वो ऐसा ज्ञान दे देगा तुम्हारे पास भी चकाचक हो जाएगा। वो भी चमत्कार करे तुम भी चमत्कार करो, दोनों की बल्ले बल्ले। तो आपको चाहिए क्या, ये आपको विचार करना पड़ेगा। तो जो सांसारिक सुख चाहता है, ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य योग संन्यास जो भी चाहते हो ऐसे ही गुरु की तलाश करो। लेकिन हम अधूरे गुरु की जब तलाश में या अधूरे गुरु को बना के चले आते हैं कि वो उस विषय के बारे में कुछ जानता नहीं और हम वहां पहुंच गए, तो यहाँ कहा गया लोभी गुरु लालची चेला है। तुम्हें भी लालच है, उसे भी लोभ है, तो हो नरक में ठेलम ठेला, दोनों की गाड़ी डूब जाएगी। इसलिए कहते हैं अब तो रास्तों में हर ज्ञान भक्ति वैराग सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना है, कर्म करना है, समय देना है। अधिकारी बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। इस मार्ग में आपको परीक्षा भी देना पड़ेगी, आपका इंटरव्यू भी होगा। यदि आपका परिणाम अच्छा है तो आगे बढ़ जाओगे, और फेल हो गए 3 दिन का संन्यास और चौथे दिन अय्यास, तो आप तो ना इधर के रहे ना उधर के, धोबी का कुत्ता घर का ना काटेगा। इसलिए पहले तुम्हें निर्णय करना होगा सच्चे मन से, लगन से। रास्ता अपना कोई भी चुनो, भटकने वाले को भी भगवान नहीं मिलते। जितने लोग, क्योंकि कहा गया है माला मंत्र और गुरु कभी बदले नहीं जाते।
हमने मंत्र किया, उससे 1 साल में लाभ नहीं हुआ। दूसरे गुरुजी आए, उन्होंने कहा क्या अरे ये नहीं काम करेगा, आप दुर्गा सप्तशती का मंत्र ले लो, वो जल्दी काम करेगा। छोड़ दिया, अब तक का किया हुआ, लग गए दुर्गा सप्तशती में। वहां से भी कुछ काम नहीं बना, क्योंकि अभी आप पास नहीं हुए, अभी आप अधिकारी फल के नहीं हो। 2 महीने स्कूल गए और रिजल्ट मांगने लगे, महाराज मुझे 10th में पास कर दो। 2 महीने में पास कैसे हो जाओगे? यही हमारी और आपकी साधनाएं चल रही हैं कि 2 महीने क्लास अटेंड किया और डिग्री मांगने लगे। कौन देवता तुम्हें डिग्री दे देगा भाई? क्या वो तुम्हारे काम बनाने के लिए बैठे हैं? हाँ बनाएंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब तुम पास हो जाओ, पूरी पढ़ाई पढ़ लो। तो मेहनत करना पड़ेगी। इस रास्ते से गुरु ढूंढो, अच्छा स्कूल ढूंढो। आज जो लोग अच्छी नौकरी चाहते हैं तो देखो कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, हॉस्टल में पड़े रहते हैं, तब विद्यार्जन करते हैं, तब उन्हें सफलता मिलती है। ऐसे ही जितने पंथ या मार्ग हैं, इन पंथ और मार्गों के आपको सारे नियम फॉलो करना पड़ेंगे। सारे नियम फॉलो करोगे, फिर परीक्षा होगी, पास हो जाओ, फिर टेस्ट होगा, उसमें पास हो जाओ तो IPS बन जाओगे। तो भक्ति हो, ये तो भगवान की प्राप्ति, संसार की प्राप्ति। तो तुम अपनी इच्छा से संसार में आए हो, संसार में ही रहना चाहते हो, चुनना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। यदि आपको लौकिक एक ब्रह्मांड में भी शास्त्र, वेद, पुराण सब तो आपको जो है इस ब्रह्मांड का ज्ञान दे रहे हैं। तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। आप कहाँ तक की साधना करना चाहते हैं? आप ब्रह्म को चाहते हैं या परमात्मा को चाहते हैं या आत्मा को चाहते हैं? वेदों में आत्म तत्व तक का ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म लीन गुरु का आप सेवन करो, सेवा करो। पढ़ाई पढ़ोगे तो दान तो देना पड़ेगा, तो गुरु को दान भी दो, अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा करो। सेवा करोगे मेवा मिलेगी। और मेहनत करो, मंत्र जपने में भी मेहनत है, ध्यान करने में भी मेहनत है। मेहनत का मार्ग है, ये अंदर का रास्ता है। चक्र जगाना है तो जिसके चक्र जगे हों, ऐसे जागे हुए गुरु की शरण में जाओ, तुम्हारे भी चक्र जगा देगा। अब उसके स्वयं के चक्र तो खोए हुए हैं, सोए हुए हैं, तो तुम्हारे चक्र कैसे जागृत हो जाएंगे? तो ये इधर आपको चयन करना होगा, समझदारी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ का जो रहस्य है, जो इस ब्रह्मांड का रहस्य है, वो सारे रहस्यों का आपके खोलता जाएगा और आपके भ्रम के पर्दे हटते जाएंगे और आप ज्ञानी बन जाओगे, आप ध्यानी बन जाओगे, आप योगी बन जाओगे, आप ऋषि बन जाओगे, आप सन्यासी बन जाओगे, जो बनना चाहते हो। ये रास्ता है। और इसमें भी आपको धर्म साथ लेके चलना पड़ेगा, 10 लक्षण साथ लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहला है नियत ठीक होना चाहिए। अगर आपकी नियत ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है,
आपकी बुद्धि में निर्णय करने का विवेक है, आपका थोड़ा बहुत भी विवेक जागृत है, तो फिर विवेकी गुरु तुम्हारे सोए हुए विवेक को भी जगा देगा। इसलिए कहा गया है संगत करो, सत्संग करो। रामायण में पहली ही चौपाई आती है। अभी आप मोक्ष मार्ग को छोड़ते हैं ना, बाईपास की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आप जो चाहते हैं वो बात कर रहा हूं। पेट में दर्द है ना, तो पहले आपको टैबलेट चाहिए, क्योंकि आज हमारी सबकी इच्छाएं क्या है, हमारा वर्तमान सुधरे, ये जिंदगी हमारी धन दौलत सब कुछ हो, तो इस मार्ग में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? जब आप 9 नियमों का पालन करोगे। 9 क्लास तक आपको पढ़ना पड़ेगा इस मार्ग में। पहला मार्ग है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति ममो कथा प्रसंगा। पहली क्लास है जिस चीज की आपको चाहत है, ऐसे जो पूर्ण गुरु मिले उन पूर्ण गुरु की शरण में जाओ और उनके साथ संगति करो, और जो वो तुम्हें अपने प्रवचन के माध्यम से ज्ञान दें, उसे धारण करो, उसमें प्रेम लगाओ, उसमें विश्वास करो, तो आपको पहला है ऐसे गुरुओं के साथ सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करते करते आप जागोगे, जागृति आप अवस्था में आप पाओगे। जब वो तुम्हें जगाएगा और अपने स्तर तक पहुंचा देगा, उसके बाद वो गुरु ही स्वयं तुम्हें आगे की क्लास में भेज देगा। सही गुरु है तो वो अपने ज्ञान तक तुम्हें रखेगा, उसके बाद आगे बढ़ा देगा। अब आप ऐसे गुरु की शरण में जाओ, ऐसे गुरु की शरण में जाओ, और धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाओ। हमारे जीवन में भी ऐसे ही हुआ है। हमारे जीवन में भी, लेकिन आस एक थी, परमार्थ, परम धाम, सद्धाम, वो परब्रह्म जिसने सब कुछ रचा। ये बचपन से मेरे माइंड में था कि जिसने ये सब कुछ बनाया वो कौन है, लेकिन ये एकदम से नहीं मिला, प्रयास में लगा रहा। किसी गुरु से बाला मंत्र मिला, किसी गुरु से जप अनुष्ठान करने को मिला, किसी गुरु से भागवत सीखी, भागवत कहने का मौका मिला, लेकिन वो जो लक्ष्य हमारा था वो अभी पूरा नहीं हुआ था। फिर मुझे ज्ञान आत्मा क्या है, तो आत्मा को जो है बताने वाला गुरु मिला, आत्म तत्व दिया, ब्रह्म ज्ञान मिला, जीव आत्मा क्या है ये सब जब ज्ञान मिला, लेकिन अभी परमात्मा नहीं मिला था। सब देवताओं के बारे में बताया, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, शिव क्या है, लेकिन अभी इन सबको भी रचने वाला कौन है? क्योंकि मेरे दिमाग में एक चौपाई रामायण की बैठी थी। कौन सी? दिख राबा निज मातैं, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रत लाग्यहु सुकोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे अनेकों ब्रह्मांडों की रचना बताई, हम तो एक ही ब्रह्मांड में रह रहे, तो ये कोटि कोटि ब्रह्मांड
जिसके रोम रोम में रम रहे हैं, आखिर में इन ब्रह्मांडों को बनाने वाला कौन है? और जिसके रोम रोम में रम रहे हैं, ये कौन है? ये हमारा लक्ष्य था। वो कौन है जिसके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं? ये चौपाई मेरे मन में बैठ गई और उसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। जब भागवत सीखी तो वहां कृष्ण के बारे में भी यही देखा है। उन्होंने भी अपना जब अद्भुत रूप दिखाया, क्या कहना, विराट रूप देखा तो मुख में देखा सब संसार, मुख में देखा सब संसार, गंगा जमुना और सरस्वती, गंगा जमुना और सरस्वती, सबकी निर्मल बहती धार, मुख में देखा सब संसार। ये देखा सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये देखा। एक जड़ लोहे से नरसिंह भगवान का प्राकट्य, इस घटना ने भी मुझे विचलित कर दिया कि लोहे से कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितनी लगन, वो कहां प्रकट नहीं हो सकता। एक लोहे के खम्भे से वो प्रकट होता है। मंथन करता रहा, जड़ से भी प्रकट हो सकता है। तो फिर जो है मिलान किया, जो चेतन को जड़ करें, जड़े करें चेतन, अस समर्थ रघुवीर को, भजे जीव ते धन। ये सारी चीजें हमारे मन में चलती रही और मैं उस समर्थ को ढूंढने में लग गया। तो समर्थ को तो समर्थ ही मिला सकता है, और समर्थ गुरु कभी ढूंढने से नहीं मिलता है। समर्थ गुरु तुम्हें जब उसके पात्र बन जाओगे तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। यहां से आपका जब वो स्वयं गुरु जो तुम्हें मिलेगा ना, वो तुम्हें परम धाम की यात्रा कराएगा, वो तुम्हें बाईपास की यात्रा कराएगा। धैर्य रखो, वो भी मिलेगा। रमैया